सीधे आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो, जहां शरद द्विवेदी न्यूज हेड मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद है पर्यावरणविद भैयाजी सरकार। बहुत शुक्रिया जया। और इस वक्त मेरे साथ हैं आध्यात्मिक क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण विभूति समर्थ गुरु भैयाजी सरकार, जो नर्मदा मिशन को लेकर एक अद्भुत रूपरेखा संकल्पना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी खामोशी से, बिना किसी शोर शराबे के। न उनकी किसी से अपेक्षा है, न किसी के प्रति उनका कोई कटुता का भाव है। और ये संतत्व की वो श्रेणी है जो मुझे या हम सभी को, आपको भी, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राम मोहन राय, शंकराचार्य जी, जिन्होंने अपने जीवन को एक बड़े मिशन के लिए समर्पित कर दिया, जिसमें भारत का संरक्षण, विश्व का संरक्षण, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात इसी भारत भूमि से निकली है। तो मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधे समर्थ गुरु जो हमारे साथ हैं, और बड़ा अच्छा अवसर है हमारे लिए, भैया जी सरकार हमारे साथ हैं। बहुत प्रणाम करता हूं आपको, बहुत स्वागत करता हूं आपका। नर्मदे जी, नर्मदे हर, यही आपका मंत्र है, यही आपका मिशन है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस मिशन को लेकर आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, इस मिशन का महत्व तो अद्भुत है, क्योंकि प्रकृति के बिना, यानी माँ के बिना जैसे हमारा जीवन नहीं है, जहाँ 9 महीने तक हम एक मांसपिंड के रूप में और बाद में एक जीव के रूप में अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे ही प्रकृति की गोद में ये मनुष्यता पलती चली आई है। लेकिन आज वो बहुत संकट में है। माँ नर्मदा का महत्व वैश्विक संदर्भ में भी, क्योंकि आप एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि गॉड पार्टिकल भी इसी नदी, अद्भुत नदी के किनारे ही कहीं हम वैज्ञानिक ढूंढ सकते हैं। निश्चित ये विश्व की सबसे असाधारण जो है, जिसे हम नदी के रूप में, नर्मदा के रूप में देख रहे हैं, मेरा मानना है, और ये मैं विश्व समुदाय के उन ज्ञान और विज्ञानियों को भी जो है मैं आह्वान करता हूँ कि अभी विश्व के अंदर खोज चल रही है, शोध चल रही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहाँ प्रकट हुआ और जीव का आरंभ कहाँ से हुआ, कि ये जीवन प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो ये सबसे गौरवान्वित करने वाला, ये मध्य क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाला, इस धरा को पावन करने वाली वो माँ नर्मदा का उद्गम हमारे इसी मध्य क्षेत्र में है, जो कि अमरकंटक जो अनूपपुर ज़िले में आता है, वहाँ पर ये उद्गम है। और कहीं ना कहीं हमारा जो भारतीय दर्शन कहता है, हमारा जो सनातनी दर्शन है, वो दर्शन प्रकृति को माँ के रूप में, इन नदियों को माँ के रूप में मानता है, और ये हमारी मान्यता है। और कहीं ना कहीं जैसे बच्चे को माँ जन्म देती है, तो जन्म देने वाली को हम माँ कहते हैं, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में, धर्म दर्शन में, जीवन देने वाली को भी और पालने वाली को भी हम माँ कहते हैं। दुनिया की सबसे असाधारण ये नदी के रूप में ये प्रत्यक्ष शक्ति का स्वरूप है, और शक्ति के प्रत्यक्ष स्वरूप के रूप में हम नदियों को मानते हैं। हमें जो मिला है माँ का सानिध्य नर्मदा के रूप में, ये वो है जो एक तरफ हमें जीवन दे रही है, हमारे गांव, नगर और प्रांत को जीवन दे रही है, वही माँ नर्मदा समूचे विश्व को जीना भी सिखा रही है। तो एक तरफ जीवन भी दिया, दूसरा जीना भी सिखाया, और यही माँ है जो हमारे गांव को, नगर को, प्रांत को, जिसने आत्मनिर्भर भी बनाया। आत्मनिर्भर ग्राम की परिकल्पना या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना बिना गंगा, नर्मदा और इन पवित्र नदियों के संभव नहीं है। कारण हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास सब नदी पर केंद्रित है। बहुत सुंदर बात आपने कही गुरुजी। और आपने अपने, जब भी हम आपको सुनते हैं, तो आप अपने परिवार से, यानी मनुष्यता के परिवार से जब भी संवाद करते हैं, तो आप कहते हैं कि कृष्ण प्रकृति पुरुष हैं। वो गोवर्धन पर्वत के साथ मनुष्य के संबंधों को उजागर करते हैं जब इंद्रदेव रुष्ट होकर बरस पड़ते हैं। वो धेनु, यानी पशु, हमारी जो गौ माता हैं, हमारे जो पशु हैं, उनके साथ हमारे संबंधों को व्याख्यायित करते हैं। यमुना नदी के किनारे उनकी क्रीड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। वो मिट्टी खाते हैं, और माँ जब कहती है मुंह खोलो,
तो पूरे ब्रह्मांड की संरचना उनके भीतर दिखती है। यानी मिट्टी, नदी, वनस्पति, जिन पेड़ों पर वो चढ़ते थे, गोपियों को छेड़ते थे, और इसी तरह राम का वनवास का पूरा समय, और वहाँ वनवास में चाहे हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे वानर सेना हो पूरी, उससे उनका संबंध, जो वनवासी हैं एक तरह से, ये सब बड़ी अद्भुत संकल्पना है। लेकिन इसके बाद भी मनुष्य अपने स्वार्थ में या अपने दंभ में या भ्रम में कैसे भूलता चला गया प्रकृति से अपने रिश्तों को। बड़ी विडंबना है वर्तमान समय में। ये वही राम और कृष्ण की धारा है जिसने उस परमात्मा का जो प्रत्यक्ष सगुण जो स्वरूप आया, वो राम के रूप में, वो कृष्ण के रूप में, वो गुरु और गोविंद के रूप में। ये गुरु गोविंद की लीला ही है जो धारा से जोड़ती है, जो धेनु से जोड़ती है, इन पेड़ पहाड़ों से, वन अभ्यारण्यों से जोड़ती है। ये राम कृष्ण की और गुरु गोविंद की लीला है जो हमें जीना सिखाती है, जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। ये राम का ही चरित्र है, ये कृष्ण का ही चरित्र है, ये गुरु का ही जीवंत चरित्र है जो धारा से, प्रकृति से हमें जोड़ता है। आज बड़ी विडंबना है कि जहाँ एक तरफ राम कृष्ण का हम चरित्र का चिंतन करते हैं, हम श्रवण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो राम ने जीवन को प्रभु ने जिया है, जो कृष्ण ने जीवन को जिया है, या जो हर एक युग और सदी में गुरु और गोविंद ने जिस जीवन को जिया है, हम उसी कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं कि जब कृष्ण का स्वरूप हमारे बीच में आता है तो सबसे पहले माखन, वो छोटा सा बाल रूप आता है जो माखन मिश्री को खाता हुआ हमारे चित्त के अंदर वो स्वरूप प्रकट होता है। कभी वो यमुना के तट पर बाल लीला करते हुए वो स्वरूप कृष्ण का आता है, कभी वो यमुना के तट पर रास लीला करते हुए आता है, कभी वो गोवर्धन की तरफ है। वही कृष्ण ने जो माखन मिश्री को खाया, उसी ने यमुना के तट की मिट्टी को भी खाया और यशोदा मैया को निमित्त बना के वो मिट्टी को खाकर मिट्टी के एक एक कण में जो ब्रह्मांड की समर्थता है, वो माटी के महत्व को बताया और माटी के मान को बढ़ाया। वो मेरा गोविंद कहलाया। तो माटी जोड़ो अभियान, आज दुनिया के अंदर मिट्टी और पानी को बचाने की बात हो रही है, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन की बात आज समूचे विश्व के अंदर हो रही है। और कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण जहां तापदाब बढ़ रहा है, जिसके कारण तरह तरह के संक्रमण और आपदाओं से ये विश्व समुदाय, मानव समुदाय ग्रसित हो रहा है, उसके संरक्षण और संवर्धन के सबसे मूल सूत्र यदि आज विश्व को यदि कहीं से प्राप्त हो सकते हैं तो वो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे जो राम कृष्ण और रामायण और गीता और वेदों के जो सूत्र हैं, वही संरक्षण और संवर्धन का सबसे सशक्त माध्यम वो राम का ही चरित्र है, वो कृष्ण का ही चरित्र है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अंतिम प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। आप अक्सर एक बड़ा सुंदर सा कैची सा स्लोगन आपका नारा है कि पेड़, वृक्ष, वनस्पतियाँ या प्रकृति आयु भी देती है और आय भी मिल सकती है। इसको जरा समझाइए हमको। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एक वृक्ष जो हमारी भारतीय संस्कृति में देवता और ईश्वर के रूप में, हम प्रकृति उपासक हैं, हम प्रकृति प्रेमी हैं और हम सगुण शक्ति आराधना हमारे सनातन हिंदू धर्म का आधार है। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ ज़रूरत व्यवस्था के आधार पर या घर को चलाने के लिए या व्यवस्था के लिए हम उस अमूल्य संपदा को खत्म करते जा रहे हैं, उस वन अभ्यारण्य, जंगलों को और पेड़ों को। एक वही पेड़, अभी जैसे हमने कोरोना काल देखा, उस कोरोना काल में हमने संक्रमण काल में देखा कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो है हमने अपनी व्यक्ति ने अपने घर की पूरी पूंजी लगाने के लिए तैयार, लेकिन एक वृक्ष जो पूरे अपने जीवन काल में न जाने कितने ऑक्सीजन के सिलेंडरों को वो भरता है और न जाने कितनी अमूल्य वो ऑक्सीजन देता है। तो एक तरफ वो पेड़ जहाँ आयु की वृद्धि करता है, जिंदगी को बचाता है, वहीं दूसरी तरफ उस जीवन की आजीविका भी उसी पेड़ से है। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आय और आयु ये दोनों की वृद्धि
जो है वो एक पेड़ से हो सकती है। कहीं ना कहीं पेड़ हमारे लिए परमात्मा ईश्वर का जीवंत सगुण विग्रह है। और आज जब हम नर्मदा के संरक्षण की या किसी जीवनदायिनी के संरक्षण संवर्धन की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस नर्मदा के संरक्षण संवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण जो अभी आधार है वो हमारे पेड़ हैं, अभ्यारण्य हैं, जो हमारे जीवन से भी जुड़े हैं और जो जीविका का भी सबसे सशक्त माध्यम है। कि जंगल हमारे सदियों से जीवन का ही आधार नहीं है, हमारी जीवन से संबंधित जो व्यवस्था का भी वो मूल आधार है। और दुनिया के बिल्कुल। सबसे असाधारण वन अभ्यारण्य हमारे धरा पर हैं। इनके संरक्षण संवर्धन के साथ हम बेहतर व्यवस्था और विकास की बात करें, यही सत्य का आग्रह है। वाह, बहुत सुंदर बात आपने कही। और आप जब ये बात कह रहे थे तो मैं खो गया था और मैं सोच रहा था कि हमारे पुरखे जो थे वो कितने समृद्ध पर्यावरण, नदियों के किलोल करती स्वच्छ नदियों के प्रांगण में वो बड़े हुए। आज से 2-3 पीढ़ी पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर उन्हें ये पता चलता कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ यानी हम लोग 20 रुपए में तथाकथित मिनरल वाटर की बोतल खरीदेंगे और वो भी प्लास्टिक में, और हम नदियों को अस्वच्छ देखेंगे और हम उत्तराखंड जैसी त्रासदियाँ देखेंगे और अभी पूर्वोत्तर में आसाम में बाढ़ के भयावह प्रकोप को देखेंगे, तो वो सिहर उठते हैं। तो ये प्रश्न समर्थ गुरु भैया जी सरकार का हम सबके सामने है कि हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जा रहे हैं। क्या यही बोतल 200 रुपए की मिलेगी आज से 20 साल बाद? क्या ये नदी गुप्त हो जाएगी जैसे हमने सरस्वती को गुप्त होते हुए देखा है, वो लुप्त हो गई हैं। अब प्रतीक स्वरूप वो प्रयागराज में कहीं आप कहते हैं यहाँ होती थी, अदृश्य हैं अब। क्या हम नर्मदा को अदृश्य होते देखेंगे? क्या हम अपने बड़े तालाब को अदृश्य होते देखेंगे? और ये सब देखेंगे तो क्या हमारा सौंदर्य, हमारा जीवन बचेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और समर्थ गुरु जी से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे विवेकानंद याद आते हैं, जो ये कहते थे कि स्वस्थ रक्त तुम्हारी शिराओं में बहे, इसके लिए पहले फुटबॉल खेलो फिर गीता को पढ़ना। और कुछ यही बात इनकी है कि ये धर्म और अध्यात्म का महत्व हमें नदियों के, वनस्पतियों के संरक्षण से सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सनातन परंपरा में डूबे हुए हैं, अनुप्राणित हैं उससे, वेद उपनिषद उसके ज्ञान में डूबे हुए हैं समर्थ गुरु, लेकिन फिर भी इनका सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मनुष्यता के लिए, स्वयं उनके लिए यही है कि पर्यावरण ही वो तीर्थ है जिसकी परिक्रमा से तत्काल परमार्थ की, तत्काल पुण्य की और तत्काल जीवन की प्राप्ति होती है। बहुत आनंद आया आपसे बात करके, प्रणाम करता हूं आपको और फिर मैं सीधे रुख करता हूं जया की तरफ। जया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही आपका भी बहुत धन्यवाद सर।